तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच, जिसका नाम है गौतम बुद्ध से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देख लेते हैं, तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और इसको देखिएगा, तो आपको जरूर एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो अगर आप एग्जाम रेलवे या कोई भी अगर एग्जाम दीजिएगा तो ये प्रश्न रहता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन हम लोग गौतम बुद्ध का लिए हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसको आज हम आपके बीच कराने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, कैसे आप लोग याद करिएगा। तो इसका है कब कहेंगे कि 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव में कहा? कपिलवस्तु के अंतर्गत, कपिलवस्तु जगह है जिसे प्रखंड होता है, कपिलवस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी गांव में हुआ था। जो लुम्बिनी अभी कहा, उस जगह के लुम्बिनी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा नेपाल। तो लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, अभी के देखते हुए अभी की नजर में नेपाल में हुआ था। तो लुम्बिनी इसका सही जवाब होगा। कहीं कहीं कपिलवस्तु भी दे देता है, तो वहां पर आप लोग को अगर लुम्बिनी नहीं देता है तो आप लोग को कपिलवस्तु चुनना है। तो उसी तरह हम आगे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध नहीं हुए थे, उनका बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसी तरह आप लोग याद करते चलिएगा कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आगे हम लोग चलेंगे कि तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि गौतम बुद्ध के लालन पालन किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनके जो माता हुए उनका देहांत हो गया था। तो उनके माता पिता, उनके माता ने नहीं, उनके मौसी उनकी लालन पालन किया था। उनके मौसी जो हुए, मौसी गौतम बुद्ध के जो मौसी हुए, सिद्धार्थ के जो मौसी हुए, वही गौतम बुद्ध को लालन पालन किया था। तो उनका नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। प्रजापति गौतमी नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। ये सभी जो प्रश्न है वो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हमने आज आपके बीच लिया हुआ है। ये सब प्रश्न आया हुआ है। तो आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का जो नाम था वो था सुधोधन। ये सुधोधन थे जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ये भी आप लोग को याद रखना है, शाक्य कुल के मुखिया थे। तो फ्रेंड पांचवा प्रश्न आप लोग के बीच है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो शादी हुआ वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था।
ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि गौतम बुद्ध की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। उसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। आगे हम चलेंगे तो बुद्ध जो है किस कुल से संबंधित है। किस कुल से, किस कुल में खानदान होता है तो किस कुल से, किस वंश से संबंधित थे। तो मैंने यहाँ पर आपके बीच बताया था कि बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन थे। वो शाक कुल के मुखिया थे। तो ये किस कुल में थे तो शाक के कुल में। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि जो गौतम बुद्ध हुए वो किस कुल में जन्म लिए थे। तो इसका सही जवाब होगा शाक के कुल। शाक के कुल में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा रहा है कि बुद्ध का माता का नाम क्या था। बुद्ध का माता का नाम क्या था। जो बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी देहांत हो गया था। तो उनकी माता का नाम क्या था। उनके माता का नाम था माया देवी। माया देवी, माया देवी उनकी माता का नाम था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है। उसका सही जवाब होगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है तो महाभिनिष्क्रमण इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है। किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है, एक ही सवाल। तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। एक ही सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है कि बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। तो ये जो गृह त्याग है उसको क्या कहा गया है तो महाभिनिष्क्रमण। इसको आप लोग को देखते चलना है कि गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा था अगर, तो ये इसका सही जवाब होगा 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था। तो आप लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम 11वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो 11वां क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि सिद्धार्थ गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए थे। तो गृह त्याग के बाद वो ज्ञान के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तब उनको वैशाली में एक गुरु उनको मिले जिसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम जियो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए और वो सांख्य दर्शन की उनको शिक्षा दिया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। तो ये सब आपको याद करते चलना है। वो पहला जो गुरु हुए कौन तो अलार कलाम। अलार कलाम जो हुए वो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे सिद्धार्थ को। अलार कलाम जो हुए सांख्य दर्शन को शिक्षा दिए थे। और ये कहाँ के थे तो वैशाली के थे। ये कहाँ के थे तो ये वैशाली के हुए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है कि सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन हुए थे। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन हुए थे तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन के शिक्षा लेने के बाद वो फिर एक और गुरु के पास गए और वहां से शिक्षा लिए। वो गए थे राजगीर। राजगीर से
दूसरा गुरु उनको मिले रुद्र रुद्र कामपुत्र रुद्र रुद्र करामपुत्र रुद्र करामपुत्र कहाँ के थे? तो राजपुर के थे। तो सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन हुए? तो रुद्र करामपुत्र, ये सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप लोग को याद करते चलना है कि कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से हमेशा के लिए आप लोग आज याद कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष के अवस्था में 35 वर्ष के अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 ये आप लोग याद करना है कि 29 के बाद 6 जोड़ देना है। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये हमें हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो ये आपको याद करते चलना है कि किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका सही जवाब होगा निरंजना 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 नदी निरंजना नदी। तो निरंजना नदी का अब अन्य नाम हो गया है फल्गु नदी। तो निरंजना नदी अभी जो है वो फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आपको निरंजना नदी नहीं रहे तो आप लोग फल्गु वहां पर मार सकते हैं। आपका जवाब जो होगा वो सही होगा। तो उस वक्त जो ज्ञान के प्राप्ति हुआ था उस समय जो फल्गु नदी का नाम निरंजना नदी था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि किस जगह पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस जगह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जगह का नाम पूछ रहा है। वो बिहार के बोध गया में बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वो यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो वो होगा पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जो अभी भी बोध गया में मौजूद है। तो उस मंदिर का नाम क्या है? ये भी हमेशा पूछते रहता है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है? महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो वो है बोध गया। तो इन्हीं का जो मंदिर है उन्हीं का नाम, जो भारत का जो मंदिर है वो ओरिजिनल जो मंदिर है उसी का नाम बोध गया है। उसी का नाम महाबोधि है। महाबोधि। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जगह पर बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो होगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो ज्ञान को दर्शाने के लिए उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। उन्हें बहुत लोगों तक अपना उपदेश पहुंचाया और ज्ञान बांटने की कोशिश किया। तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान के उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब होगा सारनाथ है। सारनाथ जो अभी एमपी में मौजूद है। सारनाथ कहाँ मौजूद है? तो अभी एमपी में सारनाथ मौजूद है। तो वो पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहला उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कि पहला उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसका सही जवाब होगा। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखिएगा कि बौद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा आपको पाली। पाली इसका सही जवाब होगा। पाली इसका सही जवाब होगा।
उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो बुद्ध अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ देंगे? तो ये इसका सही जवाब होगा कौशल के राजधानी श्रावस्ती में। यहाँ पर श्रावस्ती सही हो जाएगा, श्रावस्ती में। तो देखें इतना जल्दी आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहे हैं आप लोग के बीच। ऐसे ही आप लोग बने रहिए वीडियो में, आगे हम लोग और कुछ नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। 20वां क्वेश्चन आप लोग के लिए कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई और कब? बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई और कब? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग देख लीजिएगा, कि 483 ईसा पूर्व में, 83 ईसा पूर्व में। और वह कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो ये होगा कि 80 वर्ष के अवस्था में, 80 वर्ष के अवस्था में हो गया। तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलेंगे कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, हमेशा आते रहता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब होगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो उस समय कुशीनगर का नाम था कुशीनारा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कुशीनारा है या कुशीनगर है, उसके हिसाब से आप लोग को इसको सही जवाब देना है कि कुशीनारा या कुशीनगर। आप लोगों को कुशी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नारा भी हो सकता है और नगर भी हो सकता है, ये देखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपको कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इसका सही जवाब होगा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। जैसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, हम उपदेश को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, गृह त्याग को, और बुद्ध धर्म में जो मृत्यु हुआ उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? किसके द्वारा किया गया बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार? तो इसका सही जवाब होगा मल्लों के द्वारा, मल्लों के द्वारा बुद्ध की अंत्येष्टि और संस्कार हुआ था। तो इस वीडियो में इसी तरह आप लोग बने रहिए। लास्ट में हम आपके बीच 2 ऐसा ट्रिक देने जा रहे हैं जो आप लोग बहुत ही आसानी से बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से और जल्दी याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के बीच के मृत्यु के बाद शरीर को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब होगा 8। मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का शरीर को 8 भागों में बांटा गया और 8 जगह पर स्तूप का निर्माण किया गया था। गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आप लोग ये विचार आया है कि बौद्ध के जन्म तथा मृत्यु की तिथि का किस अभिलेख के आधार पर किया गया था? किस अभिलेख के आधार पर किया गया था? बौद्ध धर्म का जन्म और मृत्यु का तिथि का निर्धारण कैसे हुआ? इसको आज आपके बीच हम बता रहे हैं कि ये हुआ था चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख से। इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कैंटोन अभिलेख जो चीनी परंपरा के अनुसार है, चीनी का अभिलेख है, चीन का अभिलेख है, उससे लिया गया कैंटोन अभिलेख से लिया गया क्या कि बुद्ध की जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि कैंटोन ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के बीच आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? विशद ज्ञान सबसे अधिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक, यह भी सवाल आ जाएगा कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, किस
धर्म का पुस्तक है तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, बुद्ध ने कहाँ से लिया है। तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद से। उपनिषद से क्या लिया, तो विश्व दुखों से भरा पड़ा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि बौद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे, बौद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे। तो इसका सही जवाब होगा दो। तो वो कौन कौन थे, तो पहला जो थे वो भिक्षुक हुए और दूसरा जो हुए वो उपासक हुए। तो भिक्षुक का काम था कि बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करना और भिक्षा मांगना, भिक्षुक का काम हुआ। और जो उपासक जो उपासक हुए वो बौद्ध धर्म जो अपनाए और उसको प्रचार प्रसार के मदद में सहायता किए, उन्हें उपासक कहा गया। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहे हैं। बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। जैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि लास्ट तक बने रहिए, आपको हमारे ट्रिक करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके बीच बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कैसे याद करें, बौद्ध धर्म के सभाएं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ का समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन का सभी को हम कैसे याद करें, चलिए आज हम इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। तो चलिए पहले हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को सीखेंगे। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है बुद्ध से आप लोग याद करिएगा। बुद्ध हम लोग का बुद्ध भगवान का है, उसी से हम लोग बुद्ध से याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला जो है वो है बौद्ध। पहला जो त्रिरत्न है वो है बौद्ध। यहाँ पर बुद्ध से ना करके बौद्ध से भी आप लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ से ध से हम लोग देखेंगे तो धम्म, ध से धम्म, ध से धम्म और स से हो जाएगा बौद्ध धर्म और संघ। तो संघ यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म और संघ। तो इस तरीका से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हम लोग याद कर लिए बुद्ध से, बौद्ध से। तो बौद्ध से देखा हम लोगों ने, तो बौद्ध से, धर्म से हम लोग धर्म और संघ हम लोगों ने देखा। इस तरीका से हम लोग ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं बौद्ध सभाएं। तो बौद्ध सभाएं हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो सभाएं हुआ था वो 4 सभा हुआ था। तो उसको समय और स्थान, अध्यक्ष और शासन का तीनों चारों का हम आज आपके बीच ट्रिक देने जा रहे हैं, जो आप लोग को याद रखना है। चलिए आज शुरू करते हैं समय। तो सबसे पहले हम लोग समय देखेंगे कि समय कब हुआ था। तो हम यहाँ पर याद करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो आप लोग पिछला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि बौद्ध का मृत्यु कब हुआ। तो ये मैंने बताया था कि 483 ईसा पूर्व में जब कोई भी राजा मरता है, उसी साल उसका जो आने वाला जो राजा है उसका चुनाव हो जाता है। उसी के तर्ज पर जब बुद्ध मृत्यु हुए थे तो उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। वो हुआ था 483 ईस्वी में। भी ये भी याद करते चलना है कि 483 में ही बुद्ध भगवान की मृत्यु हुआ था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो इसमें से 100 घटा देना है, 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में था, मात्र 100 घटा देना है। और आगे चलेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में।
अब हम लोग चलेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो यहाँ पर दिखाएगा कि शताब्दी के प्रथम में, शताब्दी के प्रथम में, शताब्दी के प्रथम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। उसके बाद संगीति नहीं हुआ, उसके बाद संगीति नहीं हुआ। अब हम लोग चलेंगे कि स्थान कहाँ कहाँ हुआ। तो स्थान के लिए बहुत सारे लोग ट्रिक बनाए हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक बनाए हैं, जिसमें एक यह भी था कि राजा की साली को पटाकर कहाँ ले गया, कुंडल बन ले गया। कुंडल पर ये भी बहुत मस्त ट्रिक है। एक ट्रिक है रावे पाकू, रावे पाकू भी बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। आप लोग रावे पाकू से भी याद रखेंगे। और एक था कि राजा के, चलिए आप लोग देख लीजिए कि इसको कैसे कैसे हम लोग को बैठाना है। तो राजा के साली, तो राजा के साली, तो राजा से हो जाएगा राजगृह, तो राजगृह जो हो जाएगा। तो ये भी हमेशा एग्जाम में पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा राजगृह। तो राजा के साली, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हो जाएगा 383 ईस्वी में, यहाँ पर हो जाएगा वैशाली। वैशाली इसका सही जवाब होगा, वैशाली होता है, वैशाली। तो राजा की साली पाटली, तो पाटली यहाँ पर हो जाएगा 255 ईस्वी में। कहा, तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो अभी का नाम है पटना, अभी का नाम है पटना। तो पाटली को कहा पटाके कहाँ ले गया, राजा की साली को पटाके ले गया कहाँ, तो कुंडलवन। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कुंडलवन, कुंडलवन। कुंडलवन जो आपको लगभग जितना मालूम हो उतना हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुंडलवन लगभग है। और अगर वहां पर नहीं होगा तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कुंडलवन कहाँ स्थित है। चलिए कुंडलवन। अब हम लोग देखेंगे कि अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। बौद्ध सभा के अध्यक्ष कोई नहीं दिया ट्रिक, कोई नहीं दिया ट्रिक। जिसमें मैंने आपकी ट्रिक दिया था, तो वो ट्रिक अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो आज आप लोग सीख लीजिएगा। हमने ट्रिक दिया था मस्ती मित्र, मस्ती मित्र, जिसमें बहुत सारे सराहना आया था। तो वो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। मस्ती मित्र जो अध्यक्ष है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि मस्ती मित्र से कौन कौन से अध्यक्ष हुए। तो प्रथम बौद्ध संगीति में देखेंगे तो ये है महाकाश्यप, महाकाश्यप जो हुए म से हो गए महाकाश्यप। अब देखेंगे कि दूसरा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हुए। तो स से हम लोग देखेंगे कि सबाकामी, और तीस देखेंगे तो मोगली पुत्र तीस। तो यहाँ से 30 हो गया, 30 हो गया। तो मस्ती हो गया। देखेंगे प्रथम में है महाकाश्यप, द्वितीय में है सबाकामी, तृतीय में है 30 और चतुर्थ में देखेंगे यहाँ पर मित्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा वसुमित्र या अश्वघोष देता है। तो आप लोग देखते चलिएगा, यहाँ जो ऑप्शन में हो उसको मारना है। तो हम लोगों ने अध्यक्ष का ट्रिक आप लोगों के बीच दे दिया है कि मस्ती मित्र। तो हम लोगों ने म से देखा कि महाकाश्यप, स से देखा तो सबाकामी और 30 देखा 30, और उसके बाद मित्र से देखा तो वसुमित्र। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये ट्रिक याद हो गया होगा। और चलिए किसके शासन काल में हुआ उसके बीच हम आपको ट्रिक ला रहे हैं। तो वो है
जो है अका आके जो आप लोग को याद करवा देगा। अका आके आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आप लोग को याद रखेगा। तो अ से हम लोग देखेंगे तो अजात शत्रु जो प्रथम बौद्ध संगीति के जो शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का। और दूसरा देखेंगे तो का से हम लोग देखेंगे, दूसरा जो बौद्ध संगीति था उसमें का देखेंगे तो काला शोक का शासनकाल था। उसके बाद तीसरा में हम लोग देखेंगे तो ये था अशोक। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि तृतीय जो बौद्ध संगीति का स्थान और शासनकाल के कब किसका कब था, ये हमेशा आते रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का शासनकाल किसके बीच में था, ये होगा कनिष्क। तो हम लोग देखा कि बौद्ध धर्म के जो इसके बाद जो हुआ, इसके चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक हुआ हीनयान और महायान, दो भागों में बट गया। और आगे आप लोग बुक के सहारा लेकर अपना तैयारी अच्छी तरह से करनी है। इस वीडियो को इतना आप लोग देखें उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से आप लोग हमारा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।